आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता उर्दू अदब के मारूफ शायर राहत इंदौरी ने गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के सबब हार दी जिंदगी। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में उनके मद्दाह मग़मूम। कोरोना वायरस के सबब फीका पड़ गया जन्माष्टमी का त्यौहार, मगर अक़ीदतमंदों ने घरों पर ही पूजा पाठ करके मनाया त्यौहार। मंदिरों में भी पुजारियों ने मनाया जन्माष्टमी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत की गलत पॉलिसी के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी ने खोला महास। एसटी कारपोरेशन और सिटी बस सर्विसेज शुरू करने के मुतालबे पर सेंट्रल बस स्टैंड पर किया डफली बजाओ एहतजाज। और लोक विकास परिषद की मकबूलियत में हो रहा है आए दिन इजाफा। मुखलिसाना खिदमात के लिए बड़ी तादाद में जुड़ने लगा पढ़ा लिखा तबका। 15 अगस्त को रखा जा रहा है मेगा ब्लड डोनेशन कैंप, शहरियान से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। खबरें तफसील से। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता उर्दू अदब के मारूफ शायर राहत इंदौरी गुज़िश्ता सपहर अपने खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिले, जिसके सबब हिंदुस्तान समेत सारी दुनिया में उनके मद्दाहों में गम का माहौल है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नाज़रीन, मारूफ शायर राहत इंदौरी गुज़िश्ता सपहर को कोरोना के सबब एक खानगी अस्पताल में ज़िंदगी हार गए। वो 70 बरस के थे। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टर अरविंद के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ दौरान इलाज उन्हें 3 मरतबा दिल का दौरा पड़ा था और उन्होंने दम तोड़ दिया। राहत इंदौरी के सानहे इर्तिहाल की खबर से इंदौर समेत पूरे मुल्क और दुनिया में उनके मद्दाहों में गम का माहौल है। राहत इंदौरी का इंतकाल अदबी दुनिया का एक बहुत बड़ा नुकसान है। राहत इंदौरी बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर होने के साथ साथ एक उम्दा और अपनी नज़मों के ज़रिए मुआशरे के हर पहलू को उजागर किया करते थे, जिसकी वजह से वो हर ख़ास व आम में क़दर की मंजिलत रखते और उनके दिलों पर राज करते। राहत इंदौरी मुशायरों और फिल्मी नगमों की वजह से भी काफ़ी मशहूर हुए। उनकी शायरी अदब को आवाम से जोड़ने का काम करती रही। उनके ज़ाहिरी चेहरे मोहरे और नज़म गोई के मुनफरिद अंदाज से उनकी इनफरादियत टपकती थी। उनकी शायरी में उनके अहद की जीती जागती अक्कासी झलकती है। उनकी शायरी में मानवियत और क्लासिकल रिचाव पाया जाता है। उनके शेर पढ़ने का अंदाज ऐसा था कि हर सुनने वाला शेर की गहराई तक बआसानी पहुंच जाता। बुनियादी तौर पर वो गज़लिया शायरी कहते थे। वो इश्क व मोहब्बत के शायर थे और उनकी शायरी इसी के अतराफ घूमती नजर आती थी। लेकिन वो इन्हीं गज़लों में हालात पर तंज के तीर बरसाते और नई नस्ल को जिंदगी का पैगाम देते। अहले सियासत को भी आईना दिखाने में वो कभी नहीं चुके। राहत इंदौरी अपनी शायरी में हालात की अक्कासी करने के बावजूद गज़ल को गज़ल रहने देते। उनकी शायरी में जज्बे की सदाकत इतनी तेज़ होती कि वो रास्त सामईन पर असरअंदाज हो जाते। उनके अशार इल्मी अदबी महफिलों में तो चलते ही हैं, सोशल मीडिया पर भी धूम मचाते हैं। औरंगाबाद में मुनक़िदा कुल हिंद मुशायरों में शिरकत करके वो कई मरतबा उन मुशायरों की ज़ीनत बढ़ा चुके हैं। उनकी वफ़ात अदब और इल्म दोनों का खसारा है। हम MCN की जानिब से उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और खालिक़ कायनात से दुआ गो हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता करे और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए और उनके जाने के बाद उर्दू अदब में जो खला पैदा हो गया है उसे जल्द पूरा करे। दिखा अपना हुनर, क्या लेगा ये रही जहान, ये गर्दन है ये सर, क्या लेगा सिर्फ एक शेर, सिर्फ एक शेर, सिर्फ एक शेर,
उड़ा देगा परख्चे तेरे। तू समझता है कि शायर है या कर क्या लेगा? सांसों को नई धुन कह दिया, जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया, जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान में मेरा ख्याल है किसी भी मुशायरे में इस मसले पर इतनी दाद नहीं मिली जितनी यहाँ पर मिल गई। हालांकि बहुत ही कम थी, लेकिन सबसे ज्यादा ये थी। कहता हूँ कि जिंदगी को सांस, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? उसने इतना भी नहीं सोचा कि ना। अच्छा, वो वहां भी तो दो है ना, इसके साथ का भी साथी होना चाहिए। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? कह रहा हूं तो उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं। तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कहते, तो मुझको अर्जुन कह दिया, अर्जुन कह दिया। बहुत शराफत से शेर सुनना, हालांकि शेर अच्छा है। जिस शेर पर मुझे दाद देना होती है तो उसको ऐसे कह देता हूँ, बहुत बड़ा शेर है लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आ जाएगा इंशाअल्लाह। तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा, देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। मारूफ शायर राहत इंदौरी के इंतकाल पर सारी दुनिया मगमूम है। आइए जानते हैं औरंगाबाद शहर की अदबी शख्सियात के क्या हैं इस सिलसिले में तासुरात। अदब के एक अदना खादिम होने की हैसियत से अकाबिरीन अदब के उठ जाने पर मलाल होना जो है फितरी है। राहत इंदौरी साहब के सानेहा इर्तिहाल पर कल जो ही मैंने टीवी ऑन की तो एंकर ने दीगर ख़बरों को दरमियान में रोक कर जो है एक बड़ी ख़बर के उन्वान से इस सानेहे की ख़बर को सुनाया तो मुझ पर जैसे सकते का आलम तारी हो गया। राहत साहब जिन्होंने अपनी उम्र के 17वें साल से जो है अदबी खिदमात का आगाज़ किया था और 17 साल की उम्र में पहली शायरी को हल्क़े अदब के हवाले किया था और फिर ऐसे महसूस हुआ कि दरमियान में भी बाद में जो है 70 साल की उम्र तक राहत ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। मुशायरों और अदब के हवाले से उन्होंने वतन अज़ीज़ को सारी दुनिया में मुतारिफ़ करवाया। वो एक अवामी शायर की हैसियत से जाने जाते रहे। ये और बात है कि राहत ने अपने हम असरों की कम निगाहियों, अपने हुक्मरानों के तसाहुल, उनकी खामियों पर बहुत शदीद चोट की, लेकिन बकौल कुमार विश्वास वो एक सच्चे हिंदुस्तानी थे। अब ये कहा जाएगा कि कुमार विश्वास से जो है सनद ली है, तो
तो ऐसा भी नहीं है, बल्कि कुमार विश्वास का जब पहली मर्तबा जो है कल राहत साहब के बाद इंतकाल के बाद जो पहला जो है वो आया, तासुर आया, तो उन्होंने ये कहा कि राहत साहब एक मुखलिस हिंदुस्तानी थे और इसको मैंने जो है बाहर के मुशायरों में जो है जांचा है, देखा है, परखा है। इस लिहाज से मैंने जो है कुमार का हवाला दिया है। वैसे खाकसार को भी राहत साहब के साथ या राहत साहब की मौजूदगी में चंद एक मुशायरे पढ़ने का शर्फ हासिल रहा है, और ये मैं बरमला कहूँ कि राहत जैसे बड़े शायर ने कभी नौमश्त शोरा या मुब्तदी शोरा को जो है मायूस नहीं किया, बल्कि उनकी दिलजोई की, उनकी हिम्मत अफजाई की, उन्हें पढ़ाया, उन्हें बढ़ाया। इस लिहाज से राहत एक बहुत कदावर शख्सियत के हामिल थे। राहत के चले जाने से यकीनन अदबी दुनिया को, इल्मी दुनिया को एक खसारा, बहुत अजीम खसारा हुआ है। अल्लाह से दुआ है कि इस खसारे की जो है वो भरपाई फरमाए। राहत के अशार वैसे अवामी एतबार से बड़े ही जो है बामानी हुआ करते थे। उन्होंने अंदरूनी खामियों को जो है या मुनाफिकीन को के जो है हवाले से ये कहा था कि वो जो दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, वो जो दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, जिसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। इसी तरह से मुक़्तदरीन को या मनसब आला, मनसब इक़्तिदार पर फायज़ लोगों को जो है के हवाले से राहत साहब ने कहा था कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। नाम ज़की सिद्दीकी। असल में मुशायरों की तहजीब जो दम तोड़ चुकी थी और मुशायरे गैर आबाद हो गए थे, राहत इंदौरी साहब का कमाल ये है कि उन्होंने मुशायरों को आबाद कर दिया था। उसकी अहम वजह ये भी रही होगी कि उन्होंने अपनी शायरी में फरसुदा जो तशबीहात तराकीब हुआ करती थीं, जो इस्तिआरात हुआ करते थे, उससे गुरेज किया, दानिस्ता किया होगा और आम फहम ज़बान में, सामने की ज़बान में अशार कहने लगे, वो अशार जो लोगों तक बराह रास्त पहुँच जाया करते थे। असल में वो एक मुशायरों में का जो एक तहजीबी मंजरनामा जो है, उसको उन्होंने दोबारा उसकी बाजियाब्त की थी कि पहले ज़माने में जो मुशायरे हुआ करते थे और उसके बाद से जो मुशायरे होना बंद हो गए थे, उन्होंने उन मुशायरों को दोबारा ज़िंदगी दी और अवामी पसंद के शेर कहने लगे, या उनके जहन में ये ज़रूर रहा होगा कि जो अवाम की पसंद हो वही अशार कहे जाने चाहिए। तो वह अशार कहने के फ़न से भी वाकिफ़ थे और शेर सुनाने का जो फ़न होता है, एक हुनर होता है, उससे भी वाकिफ़ थे। मैंने पहली मर्तबा देखा है कि वो शेर कहने से पहले ही लोग वाह वाह करना शुरू कर दिया करते थे। उनका इंतकाल, जैसा उनका ये शेर है कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। तो बच्चों में, नौजवानों में और तब दूसरे उम्र के दूसरे लोगों में जो हुब्बुल वतनी का जो जज्बा रहता है और जो एक सरशारी रहती है, तो ये बड़े लोग खुश होते थे इस तरह के अशार से। और दूसरे ये कि उन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी जो नाकामियां हैं और उसके जो ख़राबियां हैं, उसके ख़िलाफ़ भी बहुत कुछ लिखा है। तो ये अपील किया करते थे। बुनियादी तौर पर वो बन गए थे, लिविंग लीजेंड बन गए थे। अब वो उनके इंतकाल के बाद अब बड़ा सन्नाटा रहेगा और मुझे तो लगता है कि मुशायरे गैर आबाद हो जाएंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। कोरोना वायरस नामी बीमारी की रोकथाम से मुताल्लिक़ मरकज़ी व रियासती हुकूमत के गलत फ़ैसलों के ख़िलाफ़ वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से आज सेंट्रल बस स्टैंड पर डफली बजाओ एहतजाज किया गया।
मज़ाहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस बीमारी से मुताल्लिक़ हुकूमत ने जितना वावेला मचाया है, ये बीमारी उतनी संगीन नहीं है और गुज़िश्ता 5 महीनों में ये साबित हो गया है कि इससे 3 से 5% शहरियान को ही धोखा है। लिहाजा हुकूमत पूरे भारतीयों को हिरासा न करे। अनलॉक का राग सिर्फ रिंगटोन की हद तक महदूद न रखते हुए उसे अमली तौर पर पूरा किया जाए और सबसे पहले एसटी कारपोरेशन और सिटी बस सर्विसेज शुरू की जाएं। इसी तरह के दीगर मतालिबात पर आज वीबीए की जानिब से सेंट्रल बस स्टैंड पर डफली बजाओ एहतजाज किया गया। मज़ाहिरीन को पुलिस ने गिरफ्तार करके इस एहतजाज को ख़त्म करवाया। रोखण्यासाठी लॉकडाऊन आणलं, मात्र लॉकडाऊन असतानाही प्रचंड प्रमाणामध्ये कोरोनाचा फैलाव झाला। आता हे सिद्ध झालेलं आहे आकडेवारीवरून की 3 ते 5% लोकांना याचा धोका आहे, मात्र 95% लोकांना त्या 3 ते 5% लोकांसाठी डांबून ठेवलेलं आहे। गेल्या 6 महिन्यामध्ये लोकांचा रोजगार बंद झाला, सरकारकडनं कुठली मदत पोहोचली नाही, केवळ घोषणा झाल्या। आता कोरोनाऐवजी उपासमारीनं मरण्याची वेळ लोकांवर आलेली आहे। त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीची सगळ्यात पहिली मागणी आहे की एसटी परिवहन सेवा राज्य सरकारने तातडीने सुरू केली पाहिजे। महानगरपालिकेच्या हद्दीतली बस सेवा सुरू केली पाहिजे। अनलॉक हे केवळ टेलिफोनवरच्या रिंगपुरतं मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्षात आता अनलॉक केलं पाहिजे आणि लॉकडाऊन हटवला पाहिजे। लोकांना कामधंदे करू द्या, लोकांना आपापला रोजगार मिळू द्या, अन्यथा उपासमारीने मरण्याची वेळ या ठिकाणी राज्यातल्या लोकांवर आलेली आहे। केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार कुठलीही मदत देत नाहीये। दोन्ही सरकारांनी आरोग्य सेवेवर लक्ष द्यावं, जे बाधित आहेत त्यांना योग्य पद्धतीचा उपचार उपलब्ध करून द्यावा। आज दोपहर तक ज़िले में 123 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 4029 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज ज़िले के 123 शहरियान की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 17,427 हो गई है, जिनमें से 12,833 मरीज़ इलाज के बाद तंदुरुस्त हो गए हैं, जबकि 565 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं और फ़िलहाल 4,029 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज दोपहर तक जो 123 मरीज़ कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए, उनमें से 94 मरीज़ एएमसी हुदूद के हैं, जबकि 29 का ताल्लुक़ देही इलाक़ों से है। शाम तक मरीज़ों की तादाद में मज़ीद इजाफ़ा होने का इम्कान है। दिल्ली तर्ज पर औरंगाबाद में भी शहरियान के जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़अत की जांच के लिए सीरो सर्वे जारी है, जो शहरी हुदूद में 15 अगस्त तक जारी रहेगा। लिहाजा शहरियान इस सर्वे में इंतज़ामिया से ताउन करें, ये अपील म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने की है। औरंगाबाद शहरामध्ये अँटीबॉडी टेस्टिंग सिरो सर्वेलन्स सुरू आहे। आपण या पूर्ण 115 वॉर्डातनं करतो आहोत। तर आजचा 3रा दिवस आहे। काल 40 वॉर्ड संपलेले आहेत। आज अजून 20 वॉर्डातनं ही टेस्ट होईल। पहिल्या दिवशी थोडंसं लोकांचा त्याच्या नकारात्मकता दिसून आली। साधारण 70-72% आपलं काम झालं जेवढं घ्यायचे, पण काल आपल्याला सगळीकडनं बऱ्यापैकी चांगला सहकार्य मिळालेलं आहे। तर यामध्ये आपण एकूण 802 आपल्याला सॅम्पल कलेक्ट करायचे होते, तर 778 सॅम्पल, जसं आपण म्हणू शकतो की 98% आपले सॅम्पल आपल्या टार्गेटनुसार कलेक्ट झालेले आहेत। आता यामध्ये आपल्याला या स्टडीजनं, सिरो सर्वेलन्स स्टडीमधनं शहरामध्ये किती पॉझिटिव्हिटी आहे, किती लोकांना, किती टक्के लोकांना कोरोनाचे लागण होऊन गेलेली आहे आणि हे आपल्याला समोर येणार आहे। यामध्ये आपण रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यावर कोणाला आयसोलेट करणं किंवा क्वारंटाईन करणं, दवाखान्यात भरती करायची अजिबात गरज नाही। त्यांना कोरोना होऊन गेलेला आहे, 20-25 दिवस, महिना, 2 महिने झालेले आहेत। त्यामुळे उलट त्यांना एक प्रकारचा थोडासा आनंद होणार आहे की जे कोरोनाचा धोका इतक्या लवकर त्यांना संभवणार नाही आहे आणि जी आपल्याला भीती आहे की आपल्याला आयसोलेट होईल, दवाखान्यात भरती, तर तसं कोणत्याही प्रकारचं यामध्ये आपण करणार नाही। यामुळे आपल्याला एक लक्षात येईल की कोणत्या भागात जास्तीत जास्त रुग्ण पॉझिटिव्ह आलेले आहेत, तर तिथे कोरोनाचा प्रादुर्भाव बऱ्यापैकी वाढून आता कमी व्हायला लागलेलं आहे असं लक्षात येईल आपल्याला। आणि जिथे अजूनही पर्सेंटेज आपलं कमी आलेलं, निगेटिव्ह आले, तर तिथल्या लोकांना अजूनही कोरोनाच्या इन्फेक्शनचा धोका कायम आहे आणि तिथे काळजी खूप घेणं गरजेचं आहे, आपल्याला हे लक्षात येईल। याबरोबर असंच नाही की पॉझिटिव्हिटी जास्त आली की तो एरिया बेफिकीर व्हायला पाहिजे। काळजी तर ही आपल्याला सर्वांना घ्यावंच लागणार आहे। आपल्या हे नवीन आयुष्याची न्यू लाईफस्टाईल आहे की ज्या पद्धतीचंच आपल्याला आता यापुढे जीवन जगावं लागणार आहे। पण या आपल्याला सर्वेलन्सच्या अभ्यासाने
की आपल्याला पुढची दिशा कंट्रोल काय करायला पाहिजे याचं ठरवायला नक्कीच मदत होईल. सर्व नागरिकांना मी आव्हान करते की आपल्या एरियामध्ये जर ती टीम आली आणि आपण सॅम्पल सिलेक्शनमध्ये जर का आपलं घर आलं आपल्यापैकी घ्यायचं असेल तर आम्हाला सहकार्य करा. ही जी माहिती निघणार आहे ही आपल्यासाठी पण उपयोगाची आहे आणि तसेच शहराच्याही साठी ती आवश्यक आहे, उपयोगाची आहे. एवढं आव्हान करते की आमच्या टीमला सहकार्य करा, आपलं सॅम्पल द्या आणि या सिरो सर्वेलन्सच्या अभ्यासात आपला सहभाग नोंदवून आम्हाला मदत करा. यौम आज़ादी 15 अगस्त के दिन गारखेड़ा इलाके में लोक विकास परिषद की जानिब से ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए मेगा ब्लड डोनेशन कैंप रखा जा रहा है, लिहाजा शहरियान इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये अपील परिषद के बानी सदर अब्दुल वाहिद ने शहरियान से की है। उन्होंने बताया कि लोक विकास परिषद के क़याम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत है और उनकी तंजीम इस मुल्क की और यहाँ बसने वाले शहरियान की फलाह व बहबूद के लिए ही कायम की गई है। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस नामी वबा से जूझ रही है। हमारा मुल्क, हमारी रियासत और हमारा शहर भी इस वबा से मुतासिर है, लिहाजा इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों की जान बचाने के लिए यौम आज़ादी की मुनासिबत से 15 अगस्त को लोक विकास परिषद के राब्ता ऑफिस पर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। उन्होंने शहरियान से अपील की कि इस मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा अफराद अपने खून का अतिया जमा करवाएं। लोक विकास परिषद को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ ओहदों पर नामज़द किए गए अफराद के नामों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया और 9 नामज़द ओहदेदारान का पुरतपाक इस्तेमाल करते हुए उन्हें नसीहत की कि ज़रूरतमंदों और गरीबों के आंसू पोंछना ही हमारा अहम मकसद है, लिहाजा वो सभी इस काज पर अमल पैरा रहें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिषद के बानी सदर अब्दुल वाहिद के अलावा परिषद के चीफ सेक्रेटरी हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक, इलाक़ाई नायब सदर महमूद पठान, औरंगाबाद मगरिब के शहर सदर शेख हबीब, शहर सदर मेडिकल सर्विसेज मोहम्मद मोइनुद्दीन, औरंगाबाद वस्त के 9 नामज़द शहर सदर एडवोकेट शरीफुद्दीन, नायब सदर शेख आसिफ, बुडीलैन वार्ड के सदर मोहम्मद शफीर भी मौजूद थे। मैं एडवोकेट सैयद शरीफुद्दीन वल्द सिराजुद्दीन 20 साल से वकालत पेशे में हूँ और बहुत सारे जो समाजी पार्टीज़ और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आज इंसानियत के लिए काम कर रही है उनमें से आला और उम्दा मैंने लोक विकास परिषद पार्टी को पाया। इसीलिए मैं बड़ा ममनू हूँ ये लोगों का, अब्दुल वाहिद साहब का और तमाम ये टीम का और तमाम इनके कार्यकर्ताओं का कि इन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपने साथ जुड़ने का मौका दिया। इसी तरीके से इनके जो काम हैं जो ह्यूमैनिटी पर चलते हैं वो बहुत आला और उम्दा है, लिहाजा मुझे जुड़ते हुए बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है इस पार्टी से। मैंने अभी तक जितने भी पॉलिटिकल या सोशल पार्टीज़ देखी है वो उनके लिए मजबूत है लेकिन इंसानियत के वास्ते मजबूत नहीं है। वो अपने मफाद के लिए बहुत मजबूत बन गए और मजबूत हो गए, लेकिन इंसानियत के लिए काम करने के वास्ते वो पीछे हट जाते हैं और कभी काम करते हुए नज़र नहीं आएंगे। लिहाजा ये जो पार्टी है मैंने इनको 4 साल से जो है तो देख रहा हूँ और महसूस किया हूँ इनके काम को। अब उसी महसूस करने की वजह से मैं आज इनसे जुड़ा हूँ और इन लोगों ने भी मुझे काबिल समझा और इन्होंने जो ज़रा नवाजी की मेरे साथ, जो मुझे जिस पद पर चुना है, मैं ये ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि मुझे उस काबिल समझा है, उस काबिल बनाए रखे और इनके साथ जुड़ के मैं काम कर सकूँ। और अब्दुल वाहिद साहब ने जो इज़्ज़त नवाजी है पद के साथ, शहर का जो है तो मध्य का शहर अध्यक्ष, मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ ऊपर वाले का भी और ये सब टीम का, लोक विकास परिषद की। लिहाजा मैं ये वादा करता हूँ पूरी टीम से कि मैं इनके साथ जब तक मेरी सांस है जब तक जुड़ा रहूँगा और आलम इंसानियत के लिए और तमाम इंसानों के हुकूक़ के लिए लड़ता रहूँगा, मेरे पेशे से भी और पार्टी की मदद से और पार्टी की मदद करते हुए लड़ता रहूँगा। इसी तरीके से मैं हमारे वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद शफीक साहब के साथ जुड़ा हूँ पूरी टीम के साथ और जो है तो मैं बड़ा खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि मुझे ये लोगों ने अपने अंदर कबूल किया, अपने पार्टी में जगह दी। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों को इसलिए बुलाया गया, हम सब जानते हैं कि आने वाले 2 दिन के बाद हमारा जो है
आज़ादी का दिन है और ये आज़ादी का दिन हम धूमधाम से मनाते हैं। लोक विकास परिषद ने स्वतंत्र दिन के बहाने लोक विकास परिषद ऑफिस पर झंडा वंदन और रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। लोक विकास परिषद रक्तदान शिविर का आयोजन इसलिए कर रही है कि आज लोगों को खून की ज़रूरत है और हम ये बता देना चाहते हैं कि लोक विकास परिषद अपने देश के लिए आज बोतल में खून दे रही है। ज़रूरत पड़ा देश के लिए हम अपना खून बहाने के लिए तैयार है और भी ज़रूरत पड़ी तो देश के दुश्मनों का खून बहाने के लिए भी लोक विकास परिषद वचनबद्ध है। इसी तरीके से हमारा नाता जो देश के साथ है वो खून से ज़्यादा गहरा है। ये खून की हमारे देश के सामने हमारी कोई हैसियत और कीमत नहीं है। इससे भी ज़्यादा हम देश के लिए कर सकते हैं। इसलिए 15 अगस्त को जो है लोक विकास परिषद के कार्यालय पर सुबह 10 बजे से शाम तक रक्तदान शिविर का कार्यक्रम चालू रहेगा। आप लोगों के माध्यम से मैं तमाम औरंगाबाद के नौजवानों से अपील करता हूं कि वो इस शिविर में शामिल होकर अपने देशभक्ति का सबूत दें। आप मोअज़्ज़ज़ पत्रकार रिपोर्टर सहाफ़ी लोगों को इसलिए मदऊ किया गया कि लोक विकास परिषद के मरकज़ी दफ्तर में कुछ तकरीबात रखी गई हैं, कुछ इस्तक़बालिया प्रोग्राम रखा गया है। सबसे पहली बात जंग आज़ादी के लिए जो कुर्बानियों के नजराने जिन्होंने पेश किए और अपने खून को बहाया और अपने मौत को जो है तो हंसते हंसते गले लगाया इस आज़ादी के लिए, इस ज़िमन में जो है तो इन मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को मर्द मुजाहिदीन को खराज अक़ीदत 15 अगस्त के दिन पेश किया जाएगा। परचम कुशाई अमल में आएगी और ब्लड डोनेशन का भी जो इनक़ाद अमल में आ रहा है। चूँकि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इंसानी जानों को बचाने के लिए आज खून की बहुत शदीद ज़रूरत पड़ जाती है, तो लिहाजा ये दर्दमंदाना फ़ैसला लोक विकास परिषद ने लिया है और 15 अगस्त को 7 बजे से लेकर रात देर गए तक जो है तो सिलसिला जारी रहेगा। और कई नौजवानों ने जो है तो इसमें हिस्सा लेने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर की है और बड़ी तादाद में नौजवान जो है तो शहरियान से कोने कोने से तशरीफ़ लाने वाले हैं। मैं तमाम नौजवान से अपील करूँगा कि आप तमाम हज़रात जो है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ इंसानी जानों को बचाने के लिए अपना खून देने के लिए तैयार रहें ताकि जो है तो इंसानी जानों को बचाया जा सके। घाटी दवाखाने में 250 कोविड पॉजिटिव मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 109 स्टेबल हैं जबकि 141 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। ये इत्तला घाटी इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। मुतालिका इंतज़ामिया से मौसूल इत्तला के मुताबिक घाटी दवाखाने में 11 अगस्त की सुबह 12 बजे से 12 अगस्त की सुबह 12 बजे तक 35 मरीज़ों का थ्रोट स्वैब लेबॉर्ट्री जांच के लिए लिया गया, जिनमें से 12 मरीज़ों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है जबकि 6 मरीज़ निगेटिव पाए गए हैं और 17 मरीज़ों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इसी तरह मुख्तलिफ दवाखानों से 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों को घाटी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। घाटी हॉस्पिटल में कोरोना से मुतासरा 250 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 109 की हालत स्टेबल है जबकि 141 की हालत तशवीशनाक है। इसी तरह 105 कोविड निगेटिव मरीज़ भी दवाखाने में शरीक हैं, जिनमें 17 मुश्तबा मरीज़ शामिल हैं। 11 अगस्त की दोपहर 3 बजे से 12 अगस्त की सुबह 12:30 बजे तक कोरोना से मुतासरा 4 मरीज़ों की दौरान इलाज घाटी दवाखाने में मौत हुई है और इस मर्ज़ के सबब इस दवाखाने में जाँ बहक होने वालों की कुल तादाद 418 हो गई है। ताल्लुका फुलंबरी में कोरोना के बढ़ते ज़ोर को कम करने के लिए हेल्थ इंतज़ामिया ने ताजिरों के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन का भी गुज़िश्ता रोज़ एंटीजन टेस्ट किया। वाज़ेह रहे कि शहरी हुदूद में कोरोना वायरस नामी बीमारी पर किसी हद तक काबू पा लिया गया है, मगर इसका ज़ोर देही मकामात पर बढ़ने लगा है। लिहाजा देही इलाकों में इस मर्ज़ की रोकथाम के लिए हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हेल्थ मुलाजमीन ने फुलंबरी नगर पंचायत, पुलिस अफसरान और मुलाजमीन, पंचायत समिति, तहसील ऑफिस, कोर्ट एम्प्लॉइज़, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी सेविकाओं के अलावा ताजिरों का भी कोरोना के लिए 60 अफराद का टेस्ट किया।
जिन में से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और बाकी 59 शहरियान में कोरोना के जरासीम नहीं पाए गए। तालुका फुलंबरी में कोरोना से मुतासरा 196 मरीज़ पाए गए थे, जिनमें से 100 मरीज़ इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 6 मरीज़ कोरोना के सबब फौत हो चुके हैं और फ़िलहाल 90 मरीज़ों का इलाज जारी है। अब तक यहाँ पर 2854 शहरियान का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिनमें से 1693 का ताल्लुक़ देही मकामात से है। धनगर समाज को भी शेड्यूल ट्राइब की तर्ज पर रिजर्वेशन दिया जाए, इस मतालबे पर ऑल इंडिया धनगर समाज संगठन की जानिब से एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। ज़िला इंतज़ामिया को दिए गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि शेड्यूल ट्राइब की तर्ज पर धनगर समाज को भी हर शोबे में रिजर्वेशन दिया जाए और उन्हें कौमी धारे से जोड़ने के लिए मेगा भर्ती की जाए। शोबे तालीम में धनगर समाज के तलबा को रिजर्वेशन देने के लिए अमली कदम उठाए जाएं और उनके कास्ट वेरिफिकेशन की दरख्वास्तें जल्द फैसल की जाएं। चक्री तूफ़ान के सबब कोकन इलाके में धनगर समाज के अफराद को जो नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई फौरी की जाए। इसी तरह दीगर मतालिबात शामिल हैं। इस मेमोरेंडम पर तंजीम के संगठन मंत्री स्वामी नाथ शिरने, यूथ आगाड़ी के ज़िला सदर अरुण गनपुरे, राब्ता चीफ राजेंद्र खटाड़, शहर सदर प्रकाश चिलगर, ज़िला सेक्रेटरी संजय मदने, केदार काड़े, सुरेश तोगे और गणेश खेड़े के दस्तखत हैं। दीगर इलाकों ही की तरह नूतन कॉलोनी इलाके में MLC अंबादाज दानवे के ऐन राब्ता ऑफिस के सामने गिलाजत और गंदगी का अंबार है, जिसकी वजह से मुताल्लिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। नाजरीन, इन दिनों सारी दुनिया कोरोना वायरस नामी वबा से परेशान है और फ़िलहाल बारिश का मौसम भी जारी है, जिसकी वजह से वबाई अमराज भी सर उठाने लगे हैं। मगर शहर को साफ़ सुथरा रखने में म्युनिसिपल इंतज़ामिया नाकाम दिखाई दे रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों की जीती जागती तस्वीरें बोल रही हैं। जालना और औरंगाबाद ज़िले से लोकल बॉडीज़ हल्का इंतखाब से मुंतखब रुकन काउंसिल अंबादाज दानवे के राब्ता ऑफिस के सामने ही कचरे के अंबार हैं और यहाँ ड्रेनेज के चैम्बर्स उबल रहे हैं, जिसकी वजह से ड्रेनेज का गलीज़ पानी रास्तों पर दूर तक बहने लगा है। ये सूरत हाल आज की नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता कई माह से इस इलाके का यही हाल है। लोकल बॉडीज़ हल्के इंतखाब से मुंतखबा MLC के राब्ता ऑफिस के सामने का ये हाल है, तो शहर के दीगर इलाक़ों और स्लम बस्तियों का क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। यहाँ फैली गंदगी से इलाके के साकिनान के अलावा वहाँ कारोबार करने वाले ताजिरों और राहगीरों की भी सेहत को ख़तरा लाहक है और वो मुताल्लिका इंतज़ामिया से इस सूरत हाल पर फौरी काबू पाने का मतालबा कर रहे हैं। मेरा नाम सत्तार खान है और साहब यहाँ जो है तो कम से कम 1 महीने से पानी आ रहा है। प्रशासन के लोग आते हैं, देखते और चले जाते, वो कुछ कर रहे नहीं। हम लोग यहाँ दुकानदार है, बहुत परेशान है वो पानी की वजह से और बीमारी का डर है, मच्छर हो जा रहे, डेंगू चालू है, कोरोना चालू है, ये वजह। अजब नगर के कमान के पास से बह रहा है, तो ये पानी पूरा सिल्ले खाना लुतल कॉलोनी सिग्नल से लेके तो पूरा समझ नगर तक जा रहा है सर। बड़े बड़े ऑफिसर लोगों का आना जाना है यहाँ से, ऐसा नहीं कि ये कोई छोटा रोड है, VIP लोग आते जाते हैं। मेन रोड है सर ये। अजबनगरमधून पाणी येतं आहे कमानमधून आणि ते सगळं सिल्लेखानापर्यंत जातं. समर्थनगर सिग्नलपर्यंत ते पाणी वाहत जात आहे आणि सगळ्या लोकांना याचा त्रास आहे, ड्रेनेजचं पाणी. पुंडलिक नगर इलाके में तलवार हाथ में लेकर घूमकर दहशत पैदा करने वाले आदि मुलजिम को पुलिस मुलाजमीन ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुंडलिक नगर इलाके में BSGM स्कूल के मैदान पर आदि मुलजिम राजेंद्र विष्णु आधोड़े तलवार हाथ में लेकर घूम रहा था, जिसकी इत्तला पाते ही पुलिस दस्ता पुंडलिक नगर इलाका पहुंचा और आदि मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्ज़े से तलवार जब्त की और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। ये कार्रवाई DCP राहुल खाड़े, ACP क्राइम रविंद्र साड़ुंखे और पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम सोनोने की रहनुमाई में पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन के मुलाजमीन ने अंजाम दी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता उर्दू अदब के मारूफ शायर राहत इंदौरी ने गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के सबब हार दी जिंदगी। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में उनके मद्दाह मग़मूम।
कोरोना वायरस के सबब फीका पड़ गया जन्माष्टमी का त्यौहार, मगर अकीदतमंदों ने घरों पर ही पूजा पाठ करके मनाया त्यौहार। मंदिरों में भी पुजारियों ने मनाया जन्माष्टमी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत की गलत पॉलिसी के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी ने खोला महास। एसटी कारपोरेशन और सिटी बस सर्विसेज शुरू करने के मतालिबे पर सेंट्रल बस स्टैंड पर किया डफली बजाओ एहतजाज। और लोक विकास परिषद की मकबूलियत में हो रहा है आए दिन इजाफा। मुखलिसाना खिदमात के लिए बड़ी तादाद में जुड़ने लगा पढ़ा लिखा तबका। 15 अगस्त को रखा जा रहा है मेगा ब्लड डोनेशन कैंप, शहरियान से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।